हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेम। स्टेम स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे को ये बात बताओ कि क्या शूट और स्टेम एक ही चीज़ होती हैं या इन दोनों में फ़र्क होता है। शूट और स्टेम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शूट में क्या होता है, जो भी एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सब किसका पार्ट होते हैं? शूट का, राइट। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अल्टीमेटली सारे किस में आते हैं? शूट में। तो शूट में स्टेम भी आएगी, शूट में लीव्स भी आएंगे, शूट में फ्लावर भी आएंगे और शूट में फ्रूट्स भी आएंगे। तो राइट, शूट में फ्रूट्स भी आएंगे। ओके, तो स्टेम क्या होती है? शूट का एक पार्ट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेम। अब स्टेम की बात करें तो वो एरियल पार्ट होता है जिसपे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट्स बॉर्न होते हैं। स्टेम किस किस की बनी होती है? नोड्स और इंटरनोड्स की। नोड्स स्टेम के वो एरियाज होते हैं जहां पे क्या अराइज होते हैं? लीव्स। क्या अराइज होते हैं? लीव्स। तो ये क्या हो गया? नोड। यहाँ पे लीफ अराइज हो रहा है, स्टेम के इस पार्ट से लीफ अराइज हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या है? नोड। दो नोड्स के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो ये सारी क्या है? इंटरनोड, राइट। इंटर का वर्ड का क्या मतलब होता है? इंटर वर्ड जब भी बायोलॉजी में आ जाए उसका मतलब होता है इन बिटवीन, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। तो इंटरनोड मीन्स दो नोड्स के बीच का एरिया। तो ये जो पूरी स्टेम होती है वो नोड्स और इंटरनोड से मिलकर बनी होती है। अब स्टेम पे एक और चीज़ होती है बड्स। बड्स क्या करते हैं? बड्स का काम होता है नए ऑर्गन्स बनाना। बड से या तो कोई ब्रांच बन जाएगी या फ्लावर बन जाएगा। तो बड्स का काम होता है नए ऑर्गन्स बनाना। अब बड्स पोजीशन के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल वो बड होगा जो कहाँ पे होगा? टिप पे होगा। जो कहाँ पे होगा? टिप पे होगा। ऐसे बड को क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड। एक्सिलरी बड वो बड होगा जो कहाँ होगा? एक्सिल में होगा। अब एक्सिल क्या होता है? अगर ये स्टेम है और यहाँ पे ये देखो लीफ फॉर्म हो रहा है, तो ये स्टेम और लीफ के बीच का जो एरिया होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिल। और एक्सिल में अगर कोई बड बन रहा है तो इस बड को क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। ओके, अब स्टेम के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई उस पे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट बॉर्न होते हैं और स्टेम कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस का मतलब ऐसी चीजें जो फोटोसिंथेसिस में बनती हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? खाना, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, राइट। भाई वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? रूट से, राइट। अगर उन्हें लीफ तक जाना है तो वो कहाँ से होते हुए जाएंगे? स्टेम से। खाना कहाँ बनता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में। तो अगर खाना रूट्स को चाहिए तो वो कहाँ से होते हुए जाएगा? स्टेम से। तो इस टाइप से स्टेम जो है कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल्स और फूड को, राइट। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम जो हो जाती है मॉडिफाई हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, राइट। कुछ प्लांट्स में सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, कुछ प्लांट्स में फूड स्टोरेज के लिए, कुछ प्लांट्स में प्रोटेक्शन देने के लिए, कुछ प्लांट्स में स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करने लग जाती है, और कुछ प्लांट्स में स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए, राइट। अब हमें एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखने हैं। सपोर्ट की बात करें तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है? स्टेम सपोर्ट देती है। कुछ स्टेम्स क्या होती हैं? वीक होती हैं, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं खड़ी रह सकती, तो उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सपोर्ट से अटैच होने के लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं? ये टेंड्रिल्स। अब देखो ये वीक स्टेम है, ये ऐसे स्ट्रेट खुद खड़ी नहीं रह सकती, तो इसको हम ये रोप का सपोर्ट दे रहे हैं, राइट। इस रोप से लिपटने के लिए इस क्या स्ट्रक्चर हमें चाहिए होते हैं? ये टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? स्लेंडर होते हैं, पतले होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ये टेंड्रिल्स बने किससे? एक्सिलरी बड्स, राइट। भाई यहाँ पे क्या होता होगा? कोई एक्सिलरी बड बना होगा। वो एक्सिलरी बड वैसे तो क्या बनाता? स्टेम की कोई ब्रांच बना देता, लेकिन ब्रांच बनाने की बजाय इसने क्या बना दिया? ये टेंड्रिल बना दिया। तो इसलिए टेंड्रिल को हम किसकी मॉडिफिकेशन मान रहे हैं? स्टेम की। किसमें हेल्प करता है? सपोर्ट देने में स्टेम को। किस में मिलता है?
गॉड्स और ग्रेपेवाइन्स में। गॉड्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि ककम्बर, जैसे कि पंपकिन, जैसे कि वाटरमेलन। और ग्रेपेवाइन्स में मेजरली क्या आते हैं? ग्रेप्स। तो राइट, तो स्टेम मॉडिफाई होके टेंड्रिल बनाती है कौन कौन से प्लांट्स में? गॉड्स और ग्रेपेवाइन्स में, राइट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम क्या करने लग जाती है? फूड स्टोर करने लग जाती है, जैसे कि पोटैटो, जैसे कि जिंजर, जैसे कि टर्मरिक, जैसे कि जमीकंद और जैसे कि कोलोकेशिया। इन सब प्लांट्स में क्या होता है? स्टेम जो हो जाती है मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए। भाई पोटैटो क्या होता है? आलू। जिंजर क्या होता है? अदरक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। जमीकंद क्या होता है? जमीकंद। कोलोकेशिया क्या होता है? अरबी। बहुत लोग अरबी की सब्जी खाते हैं, राइट। तो ये सब जब आप खा रहे हो अल्टीमेटली, तो आप क्या खा रहे हो? मॉडिफाइड स्टेम्स खा रहे हो जो मॉडिफाई हो चुकी हैं फूड स्टोर करने के लिए, राइट। अब ये मॉडिफाई होती क्यों है? राइट, ये मॉडिफाई होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। भाई ये स्टेम्स मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स अपनी, इसलिए नहीं कि तुम खाना खा सको, तुम उन्हें खा सको, वो अपने लिए करते हैं, राइट। मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन धूप नहीं आई। धूप नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए प्लांट क्या करते हैं? कुछ फूड स्टोर करके रख लेते हैं अपनी स्टेम में, राइट, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन से निकल सके, राइट। तो ऐसे ऑर्गन्स जो अनफेवरेबल कंडीशन से निकलने में हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन। तो ये सब क्या होते हैं? एक्चुअल में प्लांट का ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन, जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से निकलने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम इंसान क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं, हम इनका स्टोर्ड फूड क्या करते हैं? खा जाते हैं। ओके, तो ये पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया अल्टीमेटली क्या है? स्टेम्स है जो कि मॉडिफाइड है फूड स्टोर करने के लिए। ओके, एक्चुअल में ये सब क्या होती हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स जो तुम खा रहे हो अल्टीमेटली, पोटैटो खा रहे हो, पोटैटो भी जमीन के अंदर होते हैं, जिंजर भी, टर्मरिक भी, जमीकंद भी और कोलोकेशिया भी। पोटैटो का प्लांट सबने देखा है, राइट। पोटैटोज कहाँ होते हैं? ऐसे जमीन के अंदर होते हैं, राइट। अब पोटैटो जमीन के अंदर होते हैं, फिर भी हम इन्हें स्टेम्स मान रहे हैं, रूट्स नहीं मान रहे, राइट। स्टेम्स में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि पोटैटो में क्या होते हैं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोटैटो में छोटे छोटे डिप्रेशंस होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। अब बर्ड्स रूट में तो नहीं मिलते, स्टेम्स में ही मिलते हैं। इसलिए पोटैटो को हम लोग क्या मानते हैं? एक स्टेम मानते हैं जो कि मॉडिफाई हो चुकी है, राइट। पोटैटो को हम रूट नहीं मानते, स्टेम मानते हैं। ऐसे ही जिंजर की बात कर लेते हैं। जिंजर अंडरग्राउंड होता है, लेकिन फिर भी हम उसे रूट नहीं मानते, स्टेम मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिंजर पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि नोट्स, जैसे कि इंटरनोट्स। लीफ मिलते हैं लेकिन स्केली लीव्स मिलते हैं, राइट। और बर्ड्स भी मिलते हैं। तो नोट्स, इंटरनोट्स, लीव्स, बर्ड्स, ये सब किस पे मिलते होते हैं? स्टेम पे, रूट पे तो नहीं मिलते होते। इसलिए जिंजर अंडरग्राउंड होने के बावजूद उसको हम लोग क्या मानते हैं? स्टेम, राइट। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं ये सब अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन हम इन्हें रूट्स नहीं मानते, स्टेम मानते हैं, क्योंकि इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि पोटैटो की जो मॉडिफाइड स्टेम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर। जिंजर और टर्मरिक की जो स्टेम होती है जो मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए, उसे हम राइजोम देते हैं नाम। जमीकंद और कोलोकेशिया की स्टेम जो मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए, उसे हम क्या नाम देते हैं? कॉर्म। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है प्रोटेक्शन की। भाई प्रोटेक्शन प्लांट्स को किससे चाहिए? बताओ। ग्रेजिंग एनिमल से, राइट। काउज, बफेलोज और जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के पत्तों को खा जाते हैं और प्लांट्स को नुकसान होता है। तो उनसे बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। भाई प्लांट्स ऐसे मूव तो कर नहीं सकते, भाग तो सकते नहीं, तो प्लांट्स ने मॉडिफिकेशन कर ली अपने अंदर। क्या बना लिए? थॉर्न्स। क्या बना लिए? थॉर्न्स, राइट। ये थॉर्न्स क्या होते हैं? एक्चुअल में एक्सिलरी बड होता होगा यहाँ पे, उस एक्सिलरी बड से क्या बन जाते हैं? ये थॉर्न, राइट। अब जब भी कोई प्लांट इस लीफ को खाने आएगा तो उनको ये थॉर्न्स चुभेंगे, चुभेंगे तो वो इसको नहीं खाएंगे। तो इस टाइप से थॉर्न्स क्या देते हैं? प्लांट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। किससे बनते हैं? एक्सिलरी बड से बनते हैं। किन किन प्लांट से मिलते हैं? बोगनविलिया और
सिट्रस। किन किन प्लांट्स में मिलते हैं? बोगनविलिया और सिट्रस, राइट। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? बोगनविलिया प्लांट का। उसके बाद हमें बात करनी है फोटोसिंथेसिस की। भाई नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम का काम नहीं होता फोटोसिंथेसिस करना, किसका काम होता है? लीफ का, राइट। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम ग्रीन हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल आ जाती है और वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, राइट। तो ऐसी स्टेम जो फोटोसिंथेसिस करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोक्लैट, जो कि मॉडिफाई हो जाती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कौन कौन से प्लांट्स में मिलती हैं? ओपनशिया और यूफोर्बिया में। ओपनशिया और यूफोर्बिया। ओपनशिया एक टाइप का कैक्टस होता है। कैक्टस का प्लांट तो सबने देखा होगा। तो कैक्टस में ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लीव्स नहीं होते, एक्चुअल में मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, राइट। किसके लिए मॉडिफाई हो जाती हैं ये? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ऐसी स्टेम को एक्चुअल में क्या बोलते हैं हम लोग? फिलोक्लैड, राइट। ऐसे ही एक और प्लांट होता है यूफोर्बिया। उसमें ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होती है? स्टेम, जो कि मॉडिफाई हो जाती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। और ऐसी स्टेम जो मॉडिफाई हो जाती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे हम क्या बोलते थे? फाइलोक्लैड, राइट। अब फाइलोक्लैड यूफोर्बिया में तो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। और ओपनशिया में कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, आगे और पीछे से चपटी होती है, राइट। देख ही पा रहे होगे ये चपटी है, राइट। अब इन प्लांट्स में सोचो अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है तो फिर लीफ क्या कर रहे हैं? लीफ एक्चुअल में इन प्लांट्स में स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्पाइंस दिख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है? लीफ है, राइट। जो कि कन्वर्ट हो गए किस में? स्पाइंस में। ऐसे यूफोर्बिया में भी लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पाइंस में, राइट। लीव्स मॉडिफाई होके क्या बना लेंगे? स्पाइंस, ओके। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम किसके लिए मॉडिफाई हो जाती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। देखो प्लांट्स में ना दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लावर्स और फ्रूट्स, राइट। भाई कोई फ्लावर फर्टिलाइज होगा, पॉलिनेशन होगी, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन होगी, अल्टीमेटली वो फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट में क्या होगा? सीड, सीड से नया प्लांट बन जाएगा। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स अल्टीमेटली क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा जो भी ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। भाई रूट स्टेम लीफ से तो नॉर्मली तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, नए प्लांट नहीं बनते। तो इन ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अब अगर वेजिटेटिव ऑर्गन्स मॉडिफाई हो जाएं रिप्रोडक्शन करने के लिए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर वेजिटेटिव ऑर्गन से, रूट स्टेम लीफ से नया प्लांट बनने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम स्टेम पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे स्टेम्स पढ़ेंगे जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं नए प्लांट्स बनाने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के में हमें चार टाइप के स्टेम्स पढ़ने हैं: रनर, ऑफसेट, स्टलॉन और सकर। अब रनर में क्या होता है? रनर एक ऐसी स्टेम होती है जो जमीन पे ऐसे हॉरिजॉन्टली लाई करती है। उसके नोड्स पे नीचे रूट्स निकलेंगी, ऊपर लीव्स होंगे। ऐसी आगे एक नोड होगी, उससे नीचे रूट्स निकल रही होंगी, ऊपर लीव्स निकल रहे होंगे। ऐसी आगे एक नोड होगी, नीचे रूट्स निकल रही होंगी, ऊपर लीव्स निकल रहे होंगे, राइट। अब इस स्टेम को क्या बोलते हैं? रनर। इनसे नया प्लांट कैसे बनेगा? भाई तुम इस स्टेम को काट दो, ये मैंने काट दिया इस स्टेम को, राइट। यहाँ से तो ये नया स्टेम, ये स्टेम जो कटी हुई है ये नया प्लांट, अलग प्लांट बना लेगी, ये अलग प्लांट बना लेगी। तो एक स्टेम से दो अलग अलग प्लांट बन गए। तो इसलिए हम रनर को क्या बोलते हैं? कि ये क्या करने में हेल्प कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस में मिलता है? स्ट्रॉबेरी और ग्रास में। ग्रास आप सब लोगों ने देखी होगी, राइट। तो ग्रास में जो लीव दिख रहे होते हैं नीचे, उनके रूट्स होती हैं, वो एक्चुअल में नोड्स होती हैं, राइट। उनके बीच में ऐसे स्टेम जारी होती है, फिर वो जमीन में चली जाती है, अल्टीमेटली नोड से नीचे रूट्स निकल जाती हैं, ऊपर लीव्स निकल जाते हैं, ओके। उसके बाद हमें बात करनी है ऑफसेट की। ऑफसेट की, अब ये रनर जैसा अरेंजमेंट अगर हमें किसी एक्वाटिक प्लांट में मिले
तो हम उसे क्या कह देंगे, ऑफसेट, राइट। किस किस में मिलता है ये ऑफसेट, पिस्टिया और आइकॉर्निया में, राइट। क्या होता है, इनमें भी स्टेम्स ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ी होती हैं, नोड्स होती हैं, नोड्स से नीचे रूट्स निकलती हैं, ऊपर लीव्स निकल रहे होते हैं। ये ऐसी दूसरी नोड है, उससे रूट्स निकल रही हैं, ऊपर लीव्स निकल रहे हैं। ऐसी पूरी स्टेम पे नोड्स होंगी जिससे ऊपर लीव्स नीचे रूट्स निकलेंगी, राइट। और अगर हमें नया प्लांट बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेम को काट देंगे। अब काट दिया तो ये जो स्टेम है ये अलग प्लांट बना लेगी, ये जो स्टेम है ये अलग प्लांट बना लेगी, तो बन गए दो प्लांट। तो इस टाइप से ऑफसेट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। मिलता किस में है, पिस्टिया और आइकॉर्निया में। उसके बाद हमें बात करनी है स्टोलोन की। स्टोलोन में क्या होता है, ये मेन स्टेम होती है, उसके बेस से एक नई ब्रांच अराइज होती है। वो थोड़ी देर के लिए ऐसे हवा में रहती है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बेंड होके कहाँ चली जाती है, जमीन में, और एक नया प्लांट बना देती है। तो राइट, तो ऐसी स्टेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलोन। किस में मिलती है, जैस्मिन और मिंट में। मिंट की बजाय यहाँ पे मोर करेक्टली क्या आएगा, पेपरमिंट। एनसीईआरटी में मिंट दिया हुआ है, लेकिन मिंट की जगह पेपरमिंट आएगा यहाँ पे, राइट। तो स्टोलोन किस में मिलता है, जैस्मिन और पेपरमिंट में। उसके बाद हमें बात करनी है शक्कर की। शक्कर में क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड। और उस अंडरग्राउंड पोर्शन से एक ब्रांच राइज होती है। वो ब्रांच थोड़ी देर के लिए तो जमीन में ही ग्रो करती है, फिर वो बाहर आ जाती है और नया प्लांट बना देती है। अब स्टोलोन और शक्कर में क्या फर्क है, स्टोलोन जो स्टेम है वो तो सारी एरियल है, राइट। स्टोलोन की ब्रांच भी एरियल है, लेकिन शक्कर में जो ब्रांच अराइज हो रही है वो अंडरग्राउंड है, थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड रहती है, फिर वो बाहर आती है, राइट। तो शक्कर किस में मिलता है, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में। तो दीज वर द मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे जो है स्टेम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।